हमने प्लानिंग में हमने पहले किया था, बेडरूम हो गया था हमारा, ये चल रहा था। बेडरूम साउथ तक हुआ है भैया। साउथ तक हो गया था, ओके। सर बेडरूम का एक बार आप थोड़ा सा एक बार चलो मैं रिकैप कर देता हूँ, हाँ जी। रिकैप हो जाती है। बेडरूम हमने स्टार्ट किया था नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट से, एनएनई से, नो सॉरी एनएनडब्ल्यू से, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से, जो कि हमारे अट्रैक्शन का जोन है, सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन है। वहां पे मैंने बताया था कि न्यूली मैरिड कपल्स के लिए ये जोन होना चाहिए, उनके लिए अच्छा है, ठीक है। और स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं ताकि पोस्ट, ऋषिका जी प्लीज मुझे स्क्रीन शेयर की परमिशन दीजिए, थैंक यू। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये हमारे सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन है। और यहाँ पे बेडरूम मैंने बताया था कि न्यूली मैरिड कपल्स का बेडरूम होना चाहिए। कोशिश करें कि हमारा यंग बच्चा जैसे 15-14 साल का है, टीनेज में है, तो उनको यहाँ पे नहीं रखना, क्योंकि बहुत जल्दी माइंड डाइवर्ट हो जाएगा उनका सेक्सुअल एक्टिविटीज की तरफ। यहाँ पे न्यूली मैरिड कपल्स प्लस आप लोग जो शादी के लायक बच्चे हैं, वेदर लड़की और लड़का, उनका ये बेडरूम बना सकते हो। बट किसी भी हाल में आप बच्चों का, उस एज के बच्चों का ना बनाएं जो एज भटकने की होती है, या लगता कि अब इनको स्टडीज पे फोकस करना चाहिए। बस एट्रीब्यूट इसका यही है कि उनका अट्रैक्शन फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा बढ़ जाएगा। स्पोर्ट्स वालों के लिए कुछ हम रख सकते हैं यहाँ पे बेडरूम में। अगर कोई तंत्र विद्या करना चाहता है तो तंत्र विद्या के लिए बेस्ट जगह है ये, तंत्र वालों के लिए। इसके बाद हमारा आता है नया जोन, दैट इज नॉर्थ। नॉर्थ जोन में जो भी सोएगा, यहाँ पे बेडरूम बनाएंगे तो उसके ब्रेन में काम काम काम, पैसा 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 ये रहेगा। तो कोशिश करें कि जो बच्चे सर्विस ढूंढ रहे हैं या जॉब करना चाहते हैं या किसी भी तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर अपना बेडरूम बनाएं। शादीशुदा को हम इसलिए मना करते हैं कि पता चले कि शाम तक पति इंतजार कर रही है कि पति आएंगे, हम सोएंगे, बैठेंगे, कुछ सारे दिन की बातें करेंगे, और हस्बैंड आता है कि अपने दिमाग में ऑफिस को लेके आता है, अपने ब्रेन में ऑफिस को लेके आता है, और आते ही वो बात करता है पैसे की, वो बात करता है काम धंधे की। तो वो सारी चीजें वो फैमिली लाइफ में नहीं चलती। पर्सनल लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ वो डिफरेंट रहे, बट यहाँ पे बेडरूम होता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ जी करुणा जी, आपने रेज हाँ हैंड जी, किया है। हाँ जी। आपने बोला अभी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के लिए तंत्र विद्या के लिए बेस्ट है, तो ये तंत्र विद्या के लिए किस तरह से बेस्ट है? यहाँ पर बेडरूम होना चाहिए या फिर वो एक्टिविटीज वो यहाँ पर प्रैक्टिस होनी चाहिए? ठीक है, देखो यहाँ पे ना तंत्र विद्या यहाँ का एक वो है, पद है, उस पद पे तो वो डिटेल हो जाएगी। हाँ लेकिन जी। जो लोग तंत्र विद्या करते हैं तो यहाँ पे हम तंत्र विद्या की एक्टिविटी भी करवा सकते हैं, जो साधना करना चाहता है। जी और जी। वहां पे अगर कोई तंत्र विद्या से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और उसका बेडरूम है, तो देन इट इज ओके। ओके 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 इनका बेडरूम भी, मैंने बोला किसका बेडरूम हो सकता है। ओके। मैंने बोला कि जो शादी लायक एज के बच्चे हैं, मेल फीमेल जो भी, उनका बेडरूम बना दो। जी आजकल बच्चों में ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये इसको लाइटली ना ले। आप जब लोगों के घरों में जाओगे, जो ज्यादा पढ़ लिए उनका तो शादी में वैसे इंटरेस्ट नहीं, जो कम पढ़े लिखे हैं, काम धंधा नहीं, उनकी शादियां नहीं हो रही।
तो हाँ दोनों जी। तरीके से हो गए ना प्रॉब्लम, हाँ जी। बहुत सारे घरों में। और नॉर्थ का मैंने बताया कि ऐसे बेडरूम होगा तो आदमी क्या करेगा, ऑफिस को या अपनी दुकान को अपने सर में लिए घूमेगा, वो हर वक्त उसे वैसी बातें करेगा। जबकि घर में आने के बाद तो फिर घर की बातें होनी चाहिए, बंदा फैमिली में भी तो होना चाहिए शामिल, ऐसा बंदा फैमिली में शामिल नहीं हो पाता। इसके बाद है NNE, यानी कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसके बारे में मैंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है तो उसका बेडरूम बना दो यहाँ, लेकिन ठीक ठाक व्यक्ति का नहीं बनाना। जो व्यक्ति ठीक ठाक है उसको कोई यह नहीं सुनाना। हाँ, अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर से रिलेटेड काम करता है, तो वो कुछ टाइम के लिए इधर रह सकता है, डॉक्टर के लिए अच्छा है, OPD अच्छी है, यहाँ पे आप अपना मेडिकल जैसे दवाइयां रखनी है वो रख दो, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट रख दो। दवाइयां यहाँ रखोगे तो बहुत जल्दी असर करेंगी, वो इस जोन में रखी हुई दवाइयों की एनर्जी चेंज हो जाएंगी। इसके बाद है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जोन में अगर आपका बेडरूम है तो ये पहली बात तो ये ना, यहाँ पे बेडरूम की जगह ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ देर बच्चे पढ़ जाएं, जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़े, वो पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे बच्चा कंसंट्रेटेड भी हो जाएगा, अगर सोएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि उसको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ और ऐसी एक्टिविटीज अगर एयर एलिमेंट और बढ़ा दिया तो बच्चा भूलने भी लगेगा, यानी कि जो इस बेडरूम में रहेगा उनको ना चीजें वो याद रहने की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, बीच में ना उनके लिंक मिसिंग होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम जनरली अवॉइड किया जाता है, लेकिन ये नहीं कि ऐसा नहीं कि यहाँ हो ही नहीं सकता, हो सकता है, बट प्रॉब्लम्स आएंगी। नेक्स्ट इज ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ENE। ENE का जो रूम है, बेडरूम है, इट्स गुड, अच्छा है ये। अगर बच्चों का रूम बना दिया तो सारा दिन खेलेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे। हस्बैंड वाइफ का रूम बना दिया तो वो मूवी पे आएंगे, रोज प्लान करेंगे यार आज तो ये मूवी देख के सोएंगे। एक तरीके से अच्छा भी है, लेकिन कई बार साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। और उस साइड इफेक्ट ये है कि बंदे का एंटरटेनमेंट पे, घूमने फिरने पे, मौज मस्ती करने में, उनमें बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं ये लोग, या मैक्सिमम टाइम वो उसी मोड में रहते हैं। बेडरूम अच्छा है तो, लेकिन ये साइड इफेक्ट ना आए, कोशिश करें अवॉइड करें। अब बेडरूम नहीं तो यहाँ पे लेकिन एक्टिविटी जरूर करें, दिन में थोड़ा सा समय यहाँ जरूर गुजारें। तो मैं कहता हूँ ये लिविंग रूम के लिए हमारा बेस्ट प्लेस है, दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर अवर लिविंग रूम, ताकि दिन में हम कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे करें। नेक्स्ट है हमारा ईस्ट। ईस्ट में जिसका बेडरूम होता है वो इंसान सोशली ज्यादा कनेक्टेड रहता है, हर वक्त अपने दिमाग में समाज को लेके आएगा, घर को इतना नहीं देखेगा जितना समाज को देखेगा। वाइफ ये कहेगी यार हमारे बच्चे ना पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, वो कहेगा तो क्या हो गया यार, देख उसका बच्चा भी ध्यान नहीं दे रहा, उसका बच्चा नहीं ध्यान दे रहा, समाज में ये क्या हो रहा है, बच्चों को ये करना चाहिए, बच्चों को वो करना चाहिए। मतलब बात इतनी सी होगी लेकिन वो जाके रुकेगी समाज पे। कहने का मतलब ये कि ऐसा आदमी ज्यादा सामाजिक हो जाएगा, सामाजिक कनेक्शन होंगे, और अगर यहाँ पे डिफेक्ट भी होगा तो उस बंदे का समाज में कनेक्शन भी होगा, समाज में इज्जत होनी खराब हो जाएगी, खराब इज्जत बनेगी, उसकी इज्जत नहीं रहेगी। तो ईस्ट का बेडरूम प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, लेकिन इंसान के बिहेव में वो उस जोन के एट्रीब्यूट आ जाते हैं, उसके गुण आ जाते हैं। तो सोशल कनेक्शन है ये, तो सोशल कनेक्शन ऐसे इंसान के लिए ज्यादा रहेंगे। लेकिन जो लोग पॉलिटिक्स में हैं कोशिश करें कि उनको ईस्ट में ही सुला दें, बेडरूम ना बने तो वहां पे एटलीस्ट सोफा डाल दें कि भाई दिन में यहाँ बैठा कर तू, ताकि तेरे सोशल कनेक्शंस बने रहें। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, चर्निंग का जोन, यहाँ पे बेडरूम नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में बेडरूम नहीं होना चाहिए, किसी का भी।
ना बड़ों का, ना छोटों का, ना मैरिड कपल का, ना हस्बैंड वाइफ का, किसी का नहीं। रीजन ये है कि यहाँ पे तर्क कम और कुतर्क ज्यादा करने लग जाएगा बंदा। थोड़ी सी देर यहाँ जरूर बैठो, कोई प्रॉब्लम है तो पूरी फैमिली को लेके जाओ, यहाँ बैठ के सॉल्यूशंस निकालो, मीटिंग्स करो, कोई भी डिस्कस करो, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। लेकिन परमानेंट अगर आपने यहाँ पे अपना डेरा डाल दिया, जैसे बेडरूम का डेरा डाल दिया, तो 7-8 घंटे डेली आप यहाँ पे डिवोट करोगे, सोओगे यहाँ पे, और जय बोलने वाली है। फिर रोज उलझे रहोगे, फिर सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, फिर तो तू मैं तू तू मैं होगी। तो ये बात है 2004 की, जब मैंने वास्तु नहीं सीखा था। तो मेरी एक कलीग थी, वो, मैं रूम में गया तो वो रो रही थी बेटी। अब मेरे लिए बड़ा वो अटपटा सा कि मैं क्या करूं, भैया तो रो रही है। मैंने कहा मैडम क्या हो गया, कह रही सर कुछ नहीं। तो 1-2 मैडम और आ गई, उन्होंने चर्चा की कि क्या हुआ। कह रहे सर पता नहीं क्या तो है, मेरे तो किन ग्रह नक्षत्र में शादी हुई थी, मैं और मेरे हस्बैंड जैसे ही बेडरूम में जाते हैं, हम एक बेड पे बैठ ही नहीं सकते, उससे पहले झगड़ा हो जाता है, उलझ जाते हैं। और कह रहे कि आज से नहीं, जब से मैं तो इस बेडरूम हमारा यहाँ बना ना, तब से मैं तो कह रही उसको चेंज कर दो। और वो कहते हैं क्यों, क्या दिक्कत है। अब मैंने जब उसने कहा क्यों क्या दिक्कत है, और वही बातें, अब ये गुण मैंने यहाँ पे देखे, मुझे लगता है यार वो बेडरूम जरूर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का रहेगा। यानी कि इंसान बोलेगा भी तो वर्ड सिलेक्शन ऑफ वर्ड ऐसे करेगा जैसे पत्थर फेंक के मार रहे, और बैठते ही उलझना। तो यहाँ पे बेडरूम नहीं होना चाहिए। बच्चे का बेडरूम होगा तो प्रॉब्लम, बच्चे ऐसे तर्क कुतर्क करेंगे कि माँ बाप को परेशान कर देंगे, और पढ़ाई का तो बंटाधार हो जाएगा। नेक्स्ट है साउथ ईस्ट। यहाँ पे भी बेडरूम नहीं होना चाहिए, लेकिन पिछले मैंने उसमें बताया नहीं था, आज बता देता हूं। जिन लोगों के बच्चे नहीं होते, उन लोगों का ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में एक पद होता है बृहस्पति। ये एडवांस उसकी बात है, बेडरूम की बात चल रही है तो मैं बता देता हूँ, लेकिन एडवांस वास्तु की बात है। कुछ टाइम के लिए उस बृहस्पति पर, जब भी पद करेंगे एडवांस में, तो उस बृहस्पति पर बेडरूम डाल कर दो। ये पुराने वास्तु कंसल्टेंट है ना, जो पुराने, वो लोग करते थे। वो कहते थे यार ईस्ट साउथ ईस्ट में बेडरूम बना दो उनका, जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे। उस टाइम मैंने क्वेश्चन किया कि सर क्यों, वो आंसर नहीं दे पाए। कह रहे कि लेकिन बच्चे हो जाते हैं, बहुत केसेस में देखे गए हैं। अब पता चल रहा है वो ईस्ट में नहीं बोलते थे, क्योंकि वो तो 9 पद पे काम करते थे। तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का आधा हिस्सा जो बृहस्पति है, वो साउथ ईस्ट में आता था। तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बेडरूम बनाया जा सकता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग और विद पर्पस। पर्पस ये है कि बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे होने चाहिए, वो पर्पस है। फॉर द टाइम बीइंग यानी कि थोड़े समय के लिए। नेक्स्ट इज साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में बेडरूम नहीं होना चाहिए, वही समस्या आएगी, तनातनी, गुस्सा, ये नेचर शांत नहीं रहने वाले। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बेडरूम होना चाहिए, बहुत अच्छा बेडरूम है, इंसान कॉन्फिडेंट रहता है, रिलैक्स रहता है, इंसान पावर फील करता है, ये बेडरूम होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट इज साउथ, परफेक्ट बेडरूम। साउथ में बेडरूम परफेक्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। हमारे शरीर के 7 चक्र ऑटोमेटिक बैलेंस होने लग जाते हैं यहाँ पे। और साउथ के बेडरूम में इस चीज का ध्यान रखना है कि, वैसे तो हर जगह ही इस चीज का ध्यान रखना है, सोने, जब हमारी जो बेडिंग होगी, बेडिंग में जो सोने की एक डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन ये है कि सोते हुए हमारा सर साउथ में, पैर नॉर्थ में। अब देखो यहाँ पे अगर कोई सोएगा तो कैसे सोएगा। अगर यहीं की बात करें हम, एक शेप बना देता हूं।
विजिबल तो नहीं हुई होगी ना ये शेप? चलो कोई नहीं। अब विजिबल है? जहां हमारी एरो है इधर सर होगा, और जहां एरो स्टार्ट हो रही है, किसी ने कुछ पूछा है? सर मैं हेलो हाँ सर। जी, हाँ जी। सर वो तो ठीक है कि साउथ में जैसे आपने बताया कि सर होना चाहिए, और लेकिन जिन बेडरूम्स के अंदर साउथ में नहीं लग सकता उसमें क्या करेंगे सर? जैसे आप भी आप नहीं भी ईस्ट और साउथ ईस्ट में सोते हैं लगता है, दिमाग बहुत ज्यादा। नहीं सर, मैं साउथ में ही, मैंने इस घर में तो लगा रखे हैं, लेकिन जिस घर में मैं जा रही हूँ उसमें सर 2 बेडरूम्स के अंदर ईस्ट में से रहना आएगा, साउथ में लग ही नहीं सकता। अब पूरी मेरी बात ना पूरी नहीं हुई थी ठीक अभी है सर। ना। ये हमारे बैटिंग की नंबर 1 पोजीशन होती है कि हाँ जी। हमारे साउथ में सर और नॉर्थ में पैर हो। हाँ जी। अगर ये पॉसिबिलिटीज नहीं है हाँ जी। तो सेकंड बेस्ट पोजीशन हमारी है, वो है ईस्ट में सर और वेस्ट में पैर। ईस्ट में सर, वेस्ट में पैर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर? नहीं, ये हमारी सेकंड बेस्ट पोजीशन होती है। उसमें यही है सर, एक बेडरूम में साउथ में, बाकी और दोनों में। हाँ, कोई नहीं, आप बिल्कुल ठीक उस पे हैं, ईस्ट में सर और वेस्ट में पैर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक एक सवाल मैं भी पूछ। एक एक मिनट हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब इसी में आ जाए, ठीक है। लेकिन हर जगह 0 डिग्री का प्लॉट नहीं होता। हर जगह 0 डिग्री का प्लॉट नहीं होता, तो कोनों में डायरेक्शन चली जाती हैं। कोने में जब डायरेक्शन चली जाती हैं, मैं वो बना के दिखाऊं? एक सेकंड। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये बेडरूम है या मकान ही है, और इस मकान के अंदर एक ये बेडरूम है। ये बेडरूम है, और यहाँ पे इस मकान का नॉर्थ है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये साउथ। अब देखो ये डायगोनल हो गया। इस मकान में यहाँ पे जो साउथ वेस्ट हो गया इधर, ये साउथ वेस्ट यहाँ पे हो गया, तो बेडरूम का यहाँ पे भी साउथ वेस्ट आ गया। अब कैसे सिचुएशन, ये डायगोनल प्लॉट्स होते हैं, तो उस सिचुएशन में हम ये हमारा पोजीशन रहेगी। और घर में भी यानी कि साउथ वेस्ट में सर
और नॉर्थ ईस्ट में पैर। समझ रहे हैं सभी? राहुल, समझ में हाँ आया? सर। हाँ सर। सोते हुए डायगोनल प्लॉट में सोते हुए सर कहाँ होगा हमारा? साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट। और पैर किधर होंगे? नॉर्थ ईस्ट में। और मैक्सिमम दिल्ली डायगोनल प्लॉट पे जो मैंने अभी बनाया, मैक्सिमम दिल्ली ऐसे है। जो अलाइनमेंट है वो उनका बिल्कुल ऐसे है, नॉर्थ साउथ। ईस्ट वेस्ट। देखो ये अलाइनमेंट ऐसे आता है। ओके, तो कुल मिला के कहने का ये है कि डायगोनल प्लॉट में हमारा सर साउथ वेस्ट में होगा और पैर नॉर्थ ईस्ट में होंगे। दो तीन बातें और अपने को ध्यान रखनी है, और ये है कि कोशिश करो कि सोते हुए बेड कि जो हमारे जो सर के पीछे है वो बेड का जो कैबिनेट है वो हो या दीवार हो। लेकिन कई जगह हमने देखा कि ऐसे पोजीशन नहीं बन पाती कि बेड आपका साउथ में सर और नॉर्थ में पैर हो, या ईस्ट में सर या वेस्ट में पैर हो, लेकिन बेड सही जोन में है, सही वो बेडरूम चला गया सही जोन में, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिली। तो आजकल हम ये भी करते हैं कि यार एक काम करो, बेड आपका सिरहाना किधर भी है लेकिन सो जाओ आप साउथ में सर और नॉर्थ में पैर करके सो जाओ। यानी कि एटलीस्ट कुछ बेनिफिट तो अपने को है ही। उस सोते हुए सर के पीछे सॉलिड वॉल वाला मामला नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन एनर्जी से तो हम अलाइन हो ही गए ना। और किसी भी घर में जाओ तो बेड का वास्तु जरूर करना है, बेड मस्ट है चेक करना। अब आप बताओ बिंदु जी, आपका क्या सवाल था? बिंदु जी, मैं यही पूछ रही थी कि विदिशा वास्तु में कैसे होगा, वही चीज पूछ रही थी। डायगोनल प्लॉट्स में पोजीशनिंग कैसे रहेगी सर और लेग्स की। इसका मतलब मैं सही टीचर हो गया हूं अब। मेरे तो सही गुरु हो गए, इतना तो मुझे पता है। क्योंकि मुझे पता था कि आपका क्या किसी का अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो हाँ मैंने जी। इससे पहले कह दिया कि अब शायद आंसर पहले ही आ जाए, तो आ गया आंसर। हाँ जी। जी जी। नेक्स्ट इज साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये डिस्पोजेबल का जोन है। डिस्पोजेबल के जोन में कभी भी बेडरूम नहीं बनाना। यहाँ पे ना बच्चे का बेडरूम ना बड़े का बेडरूम, यहाँ पे कोई बेडरूम नहीं बनाना। अभी रिसेंटली एक डिवोर्स हुआ है हमारा जानकार, मेरे एक जानकार का, वो इसी जोन में थे, उनकी पिक्चर्स बहुत सारी लगी हुई थी इसी जोन में, मैरिज की, और शादी के 19 साल बाद डिवोर्स हुआ है। 19-20 साल हो गए थे, बल्कि अब तो 20 हो गए। और वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छा कमाने वाले लड़का, 4.5 लाख रुपए महीने का पैकेज, 55 लाख पर एनम, और लड़की भी अच्छा ही कमा रही थी, बट डिवोर्स हो गया क्योंकि वो लोग इनको नहीं मानते वास्तु को। नेक्स्ट इज साउथ वेस्ट। यहाँ पे बेडरूम हो सकता है, यहाँ पे बेडरूम हो सकता है और बना भी देना चाहिए, लेकिन बेडरूम यहाँ पे मास्टर बेडरूम, यानी कि कोशिश करो कि जो मेल हेड ऑफ द फैमिली है उसका बेडरूम हो। अगर बच्चे भी सोए तो उनके साथ सोए, ऐसा ना हो कि केवल बच्चों का बेडरूम अवॉइड करें यहाँ पे।
नहीं तो बच्चे अपनी कमांड चलाने लगते हैं। तो स्टेबिलिटी का जोन है, बच्चों के अंदर अथॉरिटेटिव बिहेव आने लगता है, वो हर काम को अपने कह के करवाने लगते हैं, मतलब वो अपने माँ बाप के बाप बन जाते हैं, अपनी चलाते हैं घर में, ये होगा ये नहीं होगा। यहाँ बेडरूम अच्छा है और मास्टर बेडरूम बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए अवॉइड करें। नेक्स्ट इज वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेरी गुड बेडरूम फॉर किड्स, जो पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया रूम है ये। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए स्टडी रूम नंबर 1 पोजीशन है ये। वो यहाँ पे पढ़ाई भी करें, सोए भी, माँ सरस्वती विराजमान है यहाँ। यहाँ पे बच्चों की किताबें रख दें, ट्रांसफर हो जाएगी ब्रेन में। अगर स्पोर्ट्स में डाल रहे हो तो बच्चों का स्पोर्ट्स का सामान रख दो, बच्चों को ऑटोमेटिकली अच्छे मेंटोर मिलने लगेंगे। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट बेडरूम के पर्पज से बहुत अच्छा है, बड़े भी सो सकते हैं यहाँ, उनको सेविंग्स की आदत पड़ जाएगी। नेक्स्ट इज वेस्ट, एंड वेस्ट इज द बेस्ट। ये हमारे प्रॉफिट और गेन का जोन है, प्रॉफिट एंड गेन्स। यहाँ पे बेडरूम हो सकता है, अच्छा बेडरूम है, और यहाँ पे जब बेडरूम होता है तो इंसान पैसों के बारे में एक बैलेंस्ड वे में सोचता है कि मैं पैसों पर से और कैसे ज्यादा पैसे बनाऊं, कैसे प्रॉफिट और गेन्स मेरे बढ़े। ठीक है, इतना ही सोचेगा वो, नॉर्थ वाला नहीं सोचेगा, दिमाग में हमेशा काम 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 चलता रहेगा। लेकिन यहाँ रहने पे अच्छा है, बेडरूम अच्छा है। नेक्स्ट इज वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये डिप्रेशन का जोन है, डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। यहाँ पे इस जोन में किसी भी हालत में बेडरूम नहीं करने का। यहाँ पे अगर बेडरूम होगा तो इंसान 100% डिप्रेशन में जाएंगे। मेरे एक काफी बड़े क्लाइंट हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। जो लेडी है, उनकी जो घर की सबसे बड़ी लेडी है, वो इस जोन में बैठ के टीवी देखती है, और वो सारा दिन टीवी देखती है। मैं उस घर में वास्तु करने गया तो मैंने कहा कि जी यहाँ कौन बैठता है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो मम्मी बैठती है। मैं कहा उनको यहाँ से हटा दो। अरे क्यों? मैं कहा तो डिप्रेशन में चली जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी डिप्रेशन में वो तो हटेगा ही नहीं यहाँ से, हम तो 10 बार कह चुके क्या मम्मी सारा दिन बैठ के टीवी देखते हो। वो टीवी नहीं देखती, उस जोन की एनर्जी उसको अट्रैक्ट करती है। जो लोग यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं वो यहाँ से जल्दी हटते नहीं है, क्योंकि मजा आने लगता है उनको अपने विचारों में रहने में। और जिन लोगों को सोचने की आदत है, जिनको थोड़ा भी सोचने की आदत है, कई बार वो हमारे साथ भी होता है, कुछ विचार ऐसे हैं ब्रेन में स्ट्राइक करते हैं और हमें मजा आता है कि उनको सोचे उनके बारे में। एग्जैक्टली जो इस जोन में होता है तो उनको इस जोन में रहने का मजा आने लगता है। उस जोन से अगर कोई दूसरा हटाएगा उसको तो वो हटेंगे नहीं, उनको बुरा लगेगा कि यार मुझे यहाँ से क्यों हटा रहा है। जबकि वो पता कि हर रोज वो एक उनकी लाइफ में एक एक बूंद करके जहर टपक रहा है। इस जोन में ना दरवाजा होना चाहिए अपने को, ना अपने को बेडरूम मांगता। इस जोन में अगर किसी को प्रॉब्लम है, डिप्रेस्ड फील कर रहा है, दुखी है, थोड़ी सी देर जाके बैठना तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी देर जाके बैठना ठीक है। जैसे ही कोई बंदा मन से भरा हुआ है इस जोन में जाके बैठेगा तो वो हल्का हो जाएगा, उसका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा, आंसू सूख जाएंगे, यानी कि जो टेंशन है वो दूर हो जाएगी। परमानेंट, जैसे मैंने बोला था ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, इसके बिल्कुल 180 डिग्री पर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में अगर थोड़ी सी देर आप बैठोगे तो सॉल्यूशंस मिलेंगे। परमानेंट बेड हो गया तो लड़ाइयां होंगी,
ठीक इसी तरह थोड़ी देर बैठोगे तो आप रिलैक्स फील करोगे, जो डिप्रेशन है ब्रेन में थॉट्स हैं वो सब रुक जाएंगे। लेकिन परमानेंट आगे तो उल्टा होगा, इट मीन्स आप गए, डिप्रेशन में जाने ही जाने वाले हो। इस जोन में रहने वाला इंसान अपनी बातें ढंग से कह नहीं पाता, अपनी फीलिंग्स को रख नहीं पाता दूसरों के सामने, अंदर ही अंदर घुटता रहता है। नॉर्थ वेस्ट अच्छा जोन है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत बढ़िया है, विदेश जाने वाले लोगों के लिए बढ़िया है, एयर एलिमेंट काफी प्रिवेलेंट होता है यहाँ पे। तो कुल मिला के स्पोर्ट्स के लिए भी अच्छा और स्पोर्ट के लिए भी अच्छा। जो बंदे किसी का स्पोर्ट चाहते हैं, मान लो मैं ही चाहता हूं कि मेरे पेरेंट्स मुझे पूरा सपोर्ट करें, तो सपोर्ट करने के लिए तो मैं उनकी पिक्चर यहाँ लगा दूं अपने बेडरूम में। जिस बंदे से आप चाहते हो कि वो आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे, आपके साथ खड़ा रहे, उस बंदे की पिक्चर लगा दो इस जोन में अपने बेडरूम में, तो आपका बेडरूम भी ठीक है, स्पोर्ट का जोन है, बैंकिंग का जोन है, ये कुल मिला के यहाँ पे एक्सेप्टेबल बेडरूम है, अच्छा बेडरूम है, यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि बेडरूम जब भी बनाओ तो बेडरूम केवल बेडरूम से मतलब नहीं है, बेडरूम का मतलब है बेड से, कि आपका बेड किसी भी हालत में WNW में ना जाए, इस जोन में नहीं जाना चाहिए। बस आप नॉर्थ वेस्ट में लेके जाओ या वेस्ट में लेके आओ, बेडरूम आपका तीनों जोन में हो सकता है, पर बेड की बात है यहाँ पे, विशेष तौर पर बेड की मैं बात कर रहा हूं। तो ये हमारा बेड की पोजीशन होगी कि बेड कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता। किसी को कुछ पूछना है? मुझे जी बताइए। मेरे को पूछना है एक सवाल। जी बोलिए। मैंने एक पीछे घर का वास्तु किया था, जी वो जो लेडी है वो मुझे डिप्रेशन में लगी। मैंने उनका बेडरूम चेक किया, उनका जो जिस बेडरूम में वो सो रही थी उसमें बेड जो है वो नॉर्थ वेस्ट प्लस वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट दोनों जोन में आ रहा था। ओके। लेकिन उनका सर जो है, सर से लेके आप मानिए कि नाभि तक नॉर्थ वेस्ट जोन में था, वो सो रही थी, और उसके बाद लेग्स टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। लेकिन मुझे वो फिर भी थोड़ी डिप्रेशन में लगी, उसका देखो कॉज क्या रहा होगा? देखो कॉज क्या रहा होगा, वैसे तो आप 50% बॉडी उसकी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में थी, आप यही कह रहे ना, 50% बॉडी तो थी ना उसकी बेड पे। हाँ जी। लेकिन अब मैं यहाँ पे 2 या 3 डिग्री का वेरिएशन बताता हूँ, जो 2-3 डिग्री का वेरिएशन हो जाता है हमसे भी। अगर 2-3 डिग्री का और वेरिएशन गया तो पूरी बॉडी उसकी उसमें जोन में आ जाएगी। अगर आपके सिम्टम दिख रहे हैं तो भी रिमूव करो वहां से, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है कि हमारी मैपिंग में या उसमें। हाँ, लेकिन लेकिन जब ना सिर्फ कोई और ऑप्शन ही नहीं होता, जैसे फ्लैट्स बने होते हैं उनमें कोई और ऑप्शन ही नहीं है, बेडरूम वहीं रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में वहां पर? क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है, 2 बेडरूम सेट है, एक बेडरूम दूसरा जो है बच्चों को वहां शिफ्ट नहीं किया जा सकता। अब ना मैंने एक बहुत बढ़िया टेक्निक सीखी है नया VPM बनाने की, नया वास्तु पुरुष मंडल बनाने की। उसके 2 टुकड़े कर दो फ्लैट के। ओके। ठीक है। हम्म। और नेक्स्ट कई सारे अपने ये विजिट्स हैं, वहां पे लेके चलूंगा तो आपको नया VPM बनाना भी सीख जाओगे। ओके। ठीक है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी हमारे साथ, बहुत सारे टाइम से प्रॉब्लम थी कि अगर गलत जोन में किसी का बेडरूम चला गया और उसके पास बंदे की कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो है ही नहीं तो बना दो ना, नया VPN बना दो। निधि जी कुछ पूछना आपको, प्लीज बताइए। हाँ जी, मुझे एक चीज बताएं, जैसे अगर किसी को सपोर्ट की जरूरत है और अगर किसी को एंसेस्ट्रल सपोर्ट की जरूरत है, जैसे कई घरों में हम सुनने को मिलता है कि एंसेस्ट्रल सपोर्ट नहीं है,
और हम वैसे वास्तु के हिसाब से एंसेस्टर्स की फोटोग्राफ्स मना करते हैं लगाने को, है ना? तो वहां पे नॉर्थ वेस्ट में क्या लगाई जा सकती है? 100% केवल एंसेस्टर्स की नहीं, जिस भी बंदे से आप चाहते हो कि ये मुझे सपोर्ट करे उसकी लगा दो, उसी की Okay. फोटो लगा दो, आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओके, हम्म, मतलब कहीं पे मुझे ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगा, इसलिए मैंने पूछा आपसे, क्योंकि आप कहते हो ना कि जो लोग मर चुके हैं, उनकी फोटो नहीं लगानी। चलो शायद आप लोग मेरे साथ थे या नहीं थे एक विजिट पे, मेरे सामने ये बात आई कि हमें अपने जो डिपार्टेड सोल हैं, जो जा चुके हैं, वो पितृ जिसको बोलते हैं, उनकी फोटोग्राफ्स लगानी है, लेकिन साउथ वेस्ट उनके पास अवेलेबल था नहीं कि वहां फोटोग्राफ्स लग नहीं सकते थे, क्या करें? तो इस तरह की सिचुएशन जब भी आए तो हमारे पितरों के फोटोग्राफ्स जो हमसे बिछुड़ चुके हैं जो लोग, उनकी फोटोग्राफ्स नॉर्थ वेस्ट में ही लगती है। और उसके पीछे यही रीजन होता है कि वो हमारा डीएनए है, हमारे पूर्वज हमारा डीएनए है, अगर वो नहीं होते तो हमारा अस्तित्व नहीं होता। उनसे हमें सपोर्ट मिलती जाए, तो इसलिए उनकी फोटोग्राफ्स यहाँ लगा देते हैं। और स्पेस में अगर नीचे से जमीन से हम बात करें अंतरिक्ष तक की, तो बीच का जो जगह है वो हमारे पितरों की जगह है। यानी कि अगर हमें इस जहान से उस जहान तक मिलना है, तो बीच में हमारे पितरों के सपोर्ट के बगैर, उनकी सहायता के बगैर हम नहीं मिल सकते। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में देखो, आप किसी भी आप पूजा पाठ में देखो कि पितरों के बगैर, अगर पितर नाराज हैं, यानी कि वो एनर्जी हमारे साथ अलाइंड नहीं है, तो इंसान की जिंदगी नहीं चलती। साउथ वेस्ट में जब मैं इसकी वो बताऊंगा, डिफेक्ट बताऊंगा, प्लानिंग के बाद डिफेक्ट्स पे आएंगे, तो वहां पे बताऊंगा कि जिस घर में शादी नहीं हो रही, जिस घर में बच्चे नहीं हो रहे, तो उनका साउथ वेस्ट जरूर चेक करो, क्योंकि शादी होना और शादी होने के बाद बच्चे होना, ये पितरों की कृपा पर होता है। पितर अगर नाराज हैं तो शादी नहीं होती, पितर अगर नाराज हैं तो बच्चे नहीं होते। इसीलिए साउथ वेस्ट मस्ट है चेक करना, साउथ वेस्ट में भी पितृपद चेक करना। अभी बोला ना वो हमारा डीएनए, अगर हमारे पितर नाराज है, ठीक है यार, हमें आगे बढ़ना ही नहीं, लो जी, संतान होगी नहीं। हाँ जी ऋषिका जी, आप पूछिए क्या पूछना है। भैया जैसे हम वास्तु किया है, हमने एक जगह फ्लैट में किया था, वहां पे साउथ वेस्ट भी अवेलेबल नहीं था कि वो अपने एंसेस्टर की पिक वहां पर लगा सके, तो हमने नॉर्थ वेस्ट भी चेक किया। नॉर्थ वेस्ट में काफी बड़ा विंडो था, उस वजह से वहां नॉर्थ वेस्ट भी अवेलेबल नहीं था कि वहां पे लग सके। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या सजेस्ट करना चाहिए उन्हें? देखो, ये दो के अलावा तीसरी सिचुएशन आज आपने खड़ी कर दी, वैसे आई नहीं। अब ये काम करो, उनको बताओ, समझाओ यार, यहाँ पे इसका ये एट्रीब्यूट है, यहाँ पे इसका ये एट्रीब्यूट है, अगर ये सब नहीं है तो अपनी एक अलमारी रखो, अलमारी के अंदर बंद रखो उनको। जी जी जी, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी। किसी और को पूछना है? नेक्स्ट, किचन हमारा हो गया है, बेडरूम हमारा हो गया है, अब हम करते हैं टॉयलेट। तो टॉयलेट की अगर हम, और वो अलमारी किसी भी जोन में हो सकती है। हाँ अलमारी किसी भी जोन में हो सकती है, उसको बंद करके रखो जी। सर, साउथ ईस्ट बेडरूम में प्रीमेच्योर बेबी प्रॉब्लम आती है सर? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट होती है, हो सकता है। और सर ये भी बोलते हैं कि ईस्ट में जो सिर करता है वो बच्चे करते हैं, वो स्लो एंड स्टडी होती है, क्योंकि उनके वेस्ट की तरफ पैर हो गए तो मतलब फेस तो वही होगा, स्लो भी होते हैं। नहीं तो सुना नहीं, था। देखो राहुल, इसके पीछे साइंस है। साइंस ये है कि या तो अर्थ की एनर्जी को
जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल वाली एनर्जी को कैच करो, या हमारी जो अर्थ की एनर्जी है वो साउथ वेस्ट से, सॉरी साउथ से गलत बोल गया मैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। इसीलिए पैर से लेंगे हम एनर्जी और सर से निकलेगी। नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला सेम सिस्टम है यहाँ पे। वेस्ट में भी सिर करके सो सकते हैं सर? नहीं, अपोजिट हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसके लिए भी बोल देते, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो सामने सूर्य होता, वहां नमस्कार कर वो करके उठो। अब तो ये भी बोलते हैं कि यार आप, जो ये लोग बोलते हैं ना, इनको डिग्रीज की बात करो, इनसे दिशाओं की बात करो, तो ये एक ही चीज कहते हैं कि जी 0 डिग्री का प्लॉट होता है, जबकि यहाँ पे 70% प्लॉट ही 0 डिग्री के नहीं होते। वो तो यहाँ भी एक कुतर्क देते हैं, तर्क नहीं कुतर्क ये देते हैं कि अगर आपका साउथ वेस्ट में, विदिशा प्लॉट में साउथ वेस्ट में सर हो गया और नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो गया, तो आपके तो पैर मंदिर की तरफ चले गए। कैसे समझाओगे उनको कि यार सारे एनर्जीज हैं, कुछ नहीं है? ये लॉजिकल है। लॉजिकल ये है कि सोते हुए या तो सर हमारा साउथ में हो या ईस्ट में हो या साउथ वेस्ट में हो, जगह ये बनती है। ओके सर। और सुबह ही आपकी नजर सूर्य की तरफ जाएगी, ये जाएगी, ये सब कुतर्क हैं। इन तर्क का कोई वो नहीं है आंसर। ओके सर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, टॉयलेट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से शुरू करते हैं। हमने बेडरूम भी यहां से शुरू किए थे। यहां पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, ये हमारा सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन है, तो इसमें अट्रैक्शन में और इस तरह की एक्टिविटीज में, जो हस्बैंड वाइफ की एक्टिविटीज हैं, इनमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप जो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है टॉयलेट। नेक्स्ट है नॉर्थ। नॉर्थ में भी टॉयलेट एक्सेप्टेबल नहीं है। पुराने वास्तु कंसल्टेंट, जैसे मैं भी आज से 10 साल पहले 8 साल पहले बातें करता था, तो नॉर्थ में एक्सेप्टेबल मानता था क्योंकि सिखाया गया था। बट देखा गया कि ये धन को प्रभावित करता ही करता है। जो भी नॉर्थ में टॉयलेट होता है वो इंसान की मनी फ्लो को, इंसान की अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक करेगा ही करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पे टॉयलेट नहीं चाहिए। एनएनई में तो महा खतरनाक, टॉयलेट नहीं चलने वाला नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पे ये। और कई जगह क्या, मैंने ज्यादातर जगह देखा है कि एनएनई में जिस पर टॉयलेट होता है उनको कैंसर तक की भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। काफी ये अनुभव कहीं लिखा नहीं है, बट ये अनुभव में आया है कि एनएनई या एनई यानी कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है तो कैंसर तक की भी प्रॉब्लम आती है। और मेरे गुरुजी सेवाराम जयपुरिया जी का तो प्रबल मानना है कि जिसका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट चला गया वो घर बर्बाद। और मैंने देखा ये होता है, बड़ा मुश्किल होता है हेल्थ को संभालना। एनई किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में इसको एक्सेप्ट नहीं करना। इसको
अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट में तो उसको काट के घर से बाहर करो, कोशिश करो तुड़वा दो, बंद करवा दो, कुछ भी करवा दो, बट नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आपको एक्सेप्टेबल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, जहर है ये। नेक्स्ट इज ENE, टॉयलेट यहां भी नहीं है एक्सेप्टेबल, बट रेमेडी पे जा सकता है, ये रेमेडी पे लेके जाना पड़ेगा। ईस्ट, ये भी टॉयलेट नहीं है, यहां भी नहीं करना, लोगों के सोशल कनेक्शन बर्बाद हो जाते हैं। मैं एक नेता को जानता हूं जिसके घर में ईस्ट का टॉयलेट था, उसको कहा भी मैंने कि यार ये इसको बंद करवा लो, बड़ा नेता नहीं तो छोटा ही है, कह रहे क्या होगा, मैं कहा यार बड़ी प्रॉब्लम आ जाएंगी, टिकट नहीं मिला उस बंदे को, बाद में कहता है सनी साहब कर दो ना कुछ, फिर किया मैंने उसका, इस बार शायद टिकट मिलेगा। ईस्ट ऑफ साउथ, ये एक्सेप्टेबल ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट चर्निंग का जोन है, साउथ ईस्ट मेल हेड ऑफ द फैमिली को और पैसे को बाधित करेगा ही करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, नहीं चलेगा यहाँ पे टॉयलेट। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन है, यहाँ पे भी टॉयलेट नहीं चलने वाला। साउथ नॉट एक्सेप्टेबल, पहले के लोग बनवा देते थे लेकिन साउथ में टॉयलेट एक्सेप्टेबल नहीं है, खराब है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट टॉयलेट की नंबर 1 पोजीशन है, यहाँ पे डिस्पोजेबल का जोन है। यहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए, घर में नंबर 1 पोजीशन है टॉयलेट की, कि जहां टॉयलेट वास्तु में एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे अगर आपका टॉयलेट है तो ऑलमोस्ट हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो परफेक्ट रहने वाला है। साउथ वेस्ट रिलेशनशिप बर्बाद होते देखे हैं मैंने, यहाँ पे लोगों की स्किल्स बर्बाद होती देखी है, स्टेबिलिटी बर्बाद होती देखी है साउथ वेस्ट के टॉयलेट में। लोगों की शादियां नहीं होती, घर में बच्चों की शादियां नहीं होती, बच्चे नहीं हो रहे, रिलेशनशिप टूटे जा रही हैं, अक्सर देखा ये। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट खराब, टॉयलेट नहीं चाहिए, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बदतमीज बच्चे होने लगते हैं। झज्जर में था मेरे साथ कोई विजिट पे, झज्जर में जो वो पहलवान लड़का बच्चा था, चलो मैं बता देता हूँ। पीछे हम झज्जर में विजिट करने गए थे साल 1.5 साल पहले, तो वहां के वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में टॉयलेट था, और वो लड़का, उस घर का जो लड़का था उसको पहलवानी के लिए भेज रहे थे। पहलवानी तो छोड़ो, थोड़ा सा शरीर में ताकत होगी तो आते ही उसने अपने घर पे आजमाता था, वो माँ से बदतमीजी से बोलना, उसको पता ही नहीं यार किस तरीके से किस सेंस में रहना होता है, मतलब पागलों जैसी बिहेव, बैठे बैठे रोने लगना, इतना हाइपर हो जाना अपनी बहन से। मतलब वो लेडी ये कहती थी मैं इनको ना दोनों बच्चों को घर में नहीं छोड़ सकती, इसीलिए नहीं छोड़ सकती पता चले कि मैं वापस आऊं तो इनमें से एक जिंदा ही ना हो, इतनी बुरी हालत। तो टॉयलेट यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है।
वेस्ट अपने प्रॉफिट और गेन्स की वाट लगने वाली है, पैसा नहीं जुड़ता ऐसे घरों में। WNW वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वेरी गुड। यहाँ पे टॉयलेट की एक्सेप्टेबल पोजीशन है, यहाँ पे बना सकते हैं। इनफैक्ट के बनाना चाहिए। यहाँ पे टॉयलेट हमेशा अपने पॉजिटिव रिजल्ट देके जाता है। नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे टॉयलेट आपको नहीं बनवाना, अगर है तो तुड़वाना भी नहीं है। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट नहीं बनवाना, जब भी प्लानिंग स्टेज पे होगे तो नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट नहीं बनवाना। अगर बना हुआ है तो रेमेडी करके छोड़ दो, तुड़वाना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि टॉयलेट के यहाँ बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट नहीं देखे गए। खराब तो है लेकिन बहुत ज्यादा खराब नहीं देखे गए। ये थे हमारे टॉयलेट। टॉयलेट के लिए हमारे 3 ही जोन आए हैं। पहला जोन आपका SSW साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, यानी कि डिस्पोजेबल का जोन। दूसरा वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यानी कि डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन का जोन। तीसरा जोन जो है हमारा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ESC, जो कि चर्निंग का जोन है। चर्निंग, डिस्पोजेबल और डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ये 3 जोन है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? साउथ वेस्ट में जब भी टॉयलेट ईस्ट होगा ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ यस, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ना ESC चर्निंग। हाँ जी जी। चर्निंग का जोन है, और चर्निंग के जोन में टॉयलेट एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे टॉयलेट के बारे में एक्सप्लेन करना है या इसका एट्रीब्यूट एक्सप्लेन करना है? जी दोनों। दोनों। देखो समझो कि ये क्या है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, यहाँ पे अगर कोई बंदा ज्यादा रहेगा तो उसके ब्रेन में चर्निंग शुरू हो जाएगी। दिमाग चलना अच्छी बात है, लेकिन दिमाग बहुत ज्यादा चलना वो खराब बात है। जिस बंदे का दिमाग चलता है तो उसको स्मार्ट बन सकता है, लेकिन जिसका बहुत ज्यादा चलता है वो क्या बनेगा? वो पागल बनेगा। इसका मतलब ये है कि इंसान आउट ऑफ कंट्रोल थिंकिंग में चला जाएगा। उसके बिहेव में, हर चीज में इस तरह से आदतें आने लग जाएंगी कि वो एक एक्सेप्टेबल सा बिहेव नहीं करेगा। थिंकिंग प्रोसेस ऐसा हो जाएगा कि वो कड़ा ऐसे जवाब देगा, बगैर सोचे समझे। बहुत तेजी से दिमाग दे, क्योंकि दिमाग उतनी स्पीड से चल रहा है, उसी स्पीड से बोलेगा भी। तो यहाँ पर हो सकता है अगर है, अगर नहीं है तो भी? समझा नहीं। आप बताइए क्या पूछा आपने? नहीं तो नहीं, मैंने इसका एट्रीब्यूट ही पूछे थे। ठीक है, आई गॉट इट। ये एट्रीब्यूट है। अगर यहाँ टॉयलेट है तो वो एक्सेप्टेबल है। ठीक। अगर टॉयलेट है तो एक्सेप्टेबल है। टॉयलेट की एक्टिविटी एक्सेप्टेबल है, बेडरूम की एक्टिविटी एक्सेप्टेबल नहीं। बेडरूम में तो आपको बहुत ज्यादा देर रहना पड़ता है ना, 7-8 घंटे सोएंगे। हाँ जी, बच्चा हाँ, वो वहां मैं रहेगा तो भी वो समझ 7-8 घंटे कम से कम रहेगा, और पढ़ाई करेगा तो भी। अब जरूरत से ज्यादा दिमाग चलेगा तो वो पढ़ाई क्या करेगा, उसके रिजल्ट ही नहीं आने वाले। कभी वो कितनी मेहनत कर ले, वो ढंग से मार्क्स नहीं लेके आए, ग्रेड नहीं ले पाएगा। जी, ठीक है। लेकिन अब इसका उल्टा भी है। थोड़ी देर के लिए ये जगह ठीक है, जैसे कोई मीटिंग है, आपको मार्केटिंग की मीटिंग करनी है तो यहीं पे बैठ के करो, क्योंकि मार्केटिंग की मीटिंग का मतलब ये आपको सॉल्यूशन चाहिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा तुरंत। यहाँ पे बैठ के ज्यादा आर्गुमेंट नहीं होंगी,
अगर मीटिंग के पर्पज से बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, किसी दूसरे जोन से आके यहाँ बैठ सकते हो, लेकिन परमानेंट यहाँ रहना वो खतरनाक है। जी सर, क्योंकि- बताओ। सर साउथ वेस्ट के टॉयलेट के अंदर हम कोई रेमेडी कर सकते हैं? बिल्कुल रेमेडी करेंगे, जब रेमेडी के पार्ट पे आएंगे तो रेमेडीज करनी है अपने को। साउथ वेस्ट का टॉयलेट इतने खतरनाक मैंने रिजल्ट देखे हैं। सेक्टर 24 में ही एक फ्लैट था, मैं गया, मैं कहा जी इसको बंद कर दो, तो कह रहे कि जी नहीं करेंगे। मैं कहा तो रेमेडी करवा लो। कह रहे सर जब उसको रेमेडी करने से क्या होगा, थोड़ा ये तो जुगाड़ है। मत करो। उस बंदे की फैक्ट्री बिकी क्योंकि स्किल्स का जोन था, स्किल्स सारी खराब, उसके प्रोडक्ट वापस आते थे। हेल्थ इश्यूज इतने बढ़ गए कि उनका जो घर बेचना पड़ा हेल्थ इश्यूज, वो जो बिल चुकाने में, तो स्टेबिलिटी खत्म, लाइफ की स्टेबिलिटी खत्म। हस्बैंड वाइफ काव करके लड़ते थे। वो सारी चीजें समझा के आया, वो सारे सिम्टम थे, बट नहीं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत खतरनाक है ये मामला है। तो सर इसकी रेमेडी होने के बाद ठीक हो जाता है ये? रेमेडी तो करनी है आपको। हाँ जी। छुड़वाने का तो अपने बात ही नहीं कर रहे। रेमेडी, सॉलिड रेमेडी भी होती है, कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी टाइप भी होती है, वो रेमेडीज पर में सिखाएंगे। लेकिन साउथ वेस्ट के टॉयलेट को किसी भी हालत में रेमेडीज किए बगैर नहीं छोड़ना है, वो रेमेडियल पार्ट पे जाना ही जाना है उसे। ओके, ठीक है सर। जी। किचन हो गया, बेडरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, हमारे ये हो गया, डोर्स हो गए, विंडोज, मेन गेट। अब हमारे घर में एक एक्टिविटी और है, वो होती है, चलो इससे पहले मैं बताऊं, सेंटर में कोई भी चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। कंस्ट्रक्शन कोई भी सेंटर, क्योंकि अपना सेंटर का नहीं आया ना एरिया, तो सेंटर में ना आपको पिलर देना है, ना आपको टॉयलेट देना है, सेंटर में ना किचन जाएगा, सेंटर में ना बेडरूम जाएगा। सेंटर में ये कोई भी एक्टिविटी होगी आपकी प्रॉब्लम होनी है। सर उसमें डाइनिंग होगा, सोफा डाल लो, आप उसको लिविंग रूम बना लो, ड्राइंग रूम बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं करनी यहाँ पे, और सोना नहीं है। फॉर द टाइमिंग ठीक है, इट्स ओके, बट बेडरूम नहीं है। वो ओपन एरिया हो सकता है अगर सेंटर है किसी के, बिल्कुल ओपन मोस्टली एरिया तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ओपन एरिया मीन्स जैसे छत ओपन होती है किसी किसी के सेंटर में घर के। पहले, हाँ, पहले क्या करते थे कि सेंटर को ओपन टू स्काई करते थे। आसमान, आप देखोगे कि सेंटर में जो ब्रह्म स्थान है वहां से, वहां पे सूर्य की लाइट आती थी। लेकिन आजकल के घरों में सेंटर, कंस्ट्रक्टेड का सेंटर ओपन शायद ही कोई बनाता है। जैसे सेंटर ओपन होता है तो मोस्टली वहां पर कई समटाइम्स स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती है, लाइक तुलसी का पौधा रख दिया, वो इस तरह का छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन चल सकता है या फिर वो भी नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए सेंटर में छोटा मोटा। तो जैसे सेंटर की जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है वो 2-3 एक्टिविटीज बताई गई हैं। एक तो वहां पे हवन कर सकते हो आप, वहां पे मंदिर रख सकते हो, वहां पे ये तुलसी का पौधा भी रख सकते हो, हाँ जी, वही जी। मेडिटेशन कर सकते हो, वो इस तरह की एक्टिविटीज हैं। बट बड़ी कंस्ट्रक्शन है ही नहीं वहां पे, ओके जी। कोई नहीं है। और यहाँ तक भी कि ब्रह्म स्थान में केवल कभी कभार हवन की अग्नि जल सकती है, किचन की अग्नि नहीं जलानी। जी। और ये कितना स्पेस तक ओपन होना चाहिए? ब्रह्म स्थान, हाँ जी। देखो
ब्रह्म स्थान डिपेंड करता है अपने उस पे कितना बड़ा आपका प्लॉट है, प्लॉट का रेशियो है। ये रेमेडीज में जब सिखाएंगे तो ये सेंटर निकालना भी सिखाएंगे कि कितना बड़ा सेंटर है हमारा। बाकी मोटा मोटी इसको ये करो कि 9 जोन में डिवाइड करो, लंबाई को भी 3 हिस्सों में बांटो और चौड़ाई को भी 3 हिस्सों में बांटो। जो बीच का हिस्सा है वो पूरा सेंटर है। ओके, ठीक ठीक। ये तो हो गया सेंटर की बात। फिर इसके बीच में आते हैं हमारे जो सेंटर पॉइंट जहां पे लाइन क्रॉस करती है, जैसे इसी मैप में देखो कि बीच में जो सेंटर पॉइंट है, हाँ जी। और इन पॉइंट्स पे एक मर्म स्थान मार्क करना होता है। मर्म स्थान जो इस बिल्डिंग के सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स हैं, वो अगर खराब हो गए तो ये मान के चलो कि लाइफ डिस्टर्ब रहने वाली है। वो एक बहुत एडवांस लेवल का, और यूं कहें कि एक समझ के बाद जब आप परफेक्टली मास्टरी आ जाएगी आपको मैप बनाने में, तब आप वो मार्क कर पाओगे। ओके हाँ जी, मर्म स्थान निकालना। ओके। जी। लेकिन अभी मोटा मोटी ये समझो कि सेंटर खाली रखो। ओके। अब जी। टॉयलेट के बारे में 3-4 चीजें हैं वो मैं और बता देता हूँ। टॉयलेट में जाते हैं तो बात करते हैं यार उधर फेस होना चाहिए, टॉयलेट सीट पर बैठने के बाद उधर फेस होना चाहिए। ठीक है, कुछ परंपराएं हैं कि हमारा फेस नॉर्थ और ईस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी नहीं होना चाहिए। परंपराएं हैं, मैंने कहा ये सब परंपराएं हैं। तो किसी के डब्ल्यूसी को नहीं तुड़वाना आपने कि इधर फेस की बजाय इधर घुमा दो, इधर कर दो, नहीं। अगर जोन है सही तो फेस किधर भी है। अगर जोन ठीक नहीं है तो टॉयलेट की रेमेडी करनी है, फेस बेसिक से ठीक हो। इट मींस डब्ल्यूसी पे बैठने के बाद, वेस्ट कम्बोर्ड पे बैठने के बाद, आपकी टॉयलेट सीट पर बैठने के बाद फेस आपका किधर भी हो, नो मैटर। ये भ्रांति है। टॉयलेट जोन से रिलेटेड है। And what about the color of the sheet? कलर ऑफ द सीट इट्स ए रेमेडियल पार्ट कि किस जोन में, क्योंकि अभी मैंने जोन्स के कलर नहीं करवाई हैं। हाँ जी। ये 5 एलिमेंट कलर शेप ये सारी चीजें करवाएंगे रेमेडी पार्ट में, तब ये चीजें अपने आप आ जाएंगी आपकी। अच्छा ठीक। हाँ जी। तो टॉयलेट के बारे में कोई भी आपको ये कहे कि यार उधर फेस होना चाहिए, एक्चुअली ये पंडित जी आपको ना बरगला देंगे, यानी कि आपको ऐसा डिग्रेड कर देंगे। अरे बैठने के बाद आपका नॉर्थ ईस्ट में फेस हो गया, ये आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, अशुभ एक्टिविटी कर रहे हो, फेस उधर तो गलत है, इसका फेस ऐसे घुमा दो। लोगों के डब्ल्यूसी तुड़वा देते हैं उसी जोन में, उसी उसमें बस फेस घुमा दिया। ये गलत है, ये गलत धारणा है। जोन से निकालना है आपको, खराब जोन से टॉयलेट को निकालना है बस। डब्ल्यूसी तुड़वाने का आपका कोई मकसद नहीं है। कई बार हमने ये देखा कि पूरा बाथरूम गलत जोन में है लेकिन उसकी डब्ल्यूसी सही जोन में आ गई। इट्स ओके, आपका बाथरूम बिल्कुल ठीक है, टॉयलेट बिल्कुल ठीक है। कई बार ये देखा कि आपकी टॉयलेट सीट गलत जोन में चली गई लेकिन बाकी का टॉयलेट का जो एरिया है वो सही जोन में चला गया, तो वो बाथरूम का एट्रीब्यूट खराब हो गया, वो गलत हो गया। जैसे किचन का एट्रीब्यूट उसके जलने वाली अग्नि से है, इसी तरह टॉयलेट का एट्रीब्यूट वहां पे जो डब्ल्यूसी लगी हुई है उससे है। पूरे बाथरूम कितने एरिया में फैला है कोई मैटर नहीं करता। एक और बात, टॉयलेट में 2 चीजें होती हैं, डब्ल्यूसी और एक मिरर भी होता है। कोशिश करना किसी भी हालत में मिरर आपकी
कंपाउंड वॉल पे ना आए। कंपाउंड वॉल यानी कि जो बाहर की दीवार है, चार दीवारी जो बाहर की है, जो हमारे आउटर स्पेस और इनर स्पेस की डिवाइडिंग वॉल है। जैसे एक बेडरूम से दूसरे बेडरूम में जाएंगे, 2 बेडरूम की वॉल है तो वो वॉल शेयरिंग है, वो इनर वॉल है। लेकिन एक ऐसी वॉल कि अगर मैं उसमें छेद करूं तो पड़ोसी के यहां निकले, तो वो मेरी कंपाउंड वॉल है। ठीक है, तो कंपाउंड वॉल यानी कि बाहर की वॉल, बाहर की वॉल पर टॉयलेट के अंदर शीशा नहीं आना चाहिए, मिरर नहीं आना चाहिए। बाकी छोटी छोटी और चीजें पूछते हैं लोग कि गीजर कहाँ लगाएं, वॉश बेसिन किधर होना चाहिए। जब हम वाटर एलिमेंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका इंटीरियर, टॉयलेट का इंटीरियर भी कैसे कर सकते हैं। बाकी गीजर का जो एट्रीब्यूट होता है, वो गीजर का एट्रीब्यूट होता है हमारा कलर से। जैसे फ्रिज का भी एट्रीब्यूट कलर से होता है कि कौन से कलर का क्या उस जोन में जा सकता है वो, बस। चलो, वैसे तो मैक्सिमम टाइम हमारा हो गया है आज क्लास का, लेकिन एक छोटा सा और कर लेते हैं हम, एक एक्टिविटी कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का। देखो भाई, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये है कि साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट इधर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, बट इन्वर्टर साउथ ईस्ट में नहीं रखना है, क्योंकि इन्वर्टर के अंदर लेड होता है और इन्वर्टर अपने को रखना है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में। नोट कर लो इन्वर्टर। बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी पैनल्स हैं वो कहीं भी लगा दो, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबली जो इलेक्ट्रिसिटी पैनल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैनल्स मतलब बिजली के बड़े बड़े जो जंक्शन बॉक्स लगते हैं, वो मोस्ट प्रेफरेबली साउथ ईस्ट में रखते हैं उसको, अग्निकोण पे। बट जब भी हम बात करेंगे इन्वर्टर की, इन्वर्टर जाएगा WNW और नॉर्थ वेस्ट NW में। इन्वर्टर कहाँ नहीं होना चाहिए, अभी आपने बताया था? इन्वर्टर बाकी कहीं नहीं होना, ओके। दो में अगर ही होना। है तो क्या कर सकते हैं रेमेडी? अगर है तो उसके नीचे वो उसको ट्रॉली में रखो, या इन्वर्टर तो ऐसी चीज नहीं जो शिफ्ट ना हो सके, इन्वर्टर इजीली शिफ्टेबल है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें वो इलेक्ट्रिशियन को बुला के उसमें तोड़ना फोड़ना कुछ नहीं है, बस यहाँ की कनेक्शन की बजाय वहां करवा दो, सिंपल। ओके ओके। नेक्स्ट क्लास में हमारी प्लानिंग पूरी हो जाएगी, जो भी जैसे स्टेयर्स बची हैं, 2-4 बड़ी चीजें बची हैं, ये 2-4 बड़ी चीजें करके फिर हम जाएंगे डिफेक्ट्स, वास्तु डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो कल हमारा प्लानिंग जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, आज के बारे में, आज की क्लास बस इतनी। प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।